शी लुक्स वेरी काइंड टू मी और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। वो एक सीएम पंजाब की सीट पे थी और उन्होंने एक ऑफिसर के ऊपर इस तरह दुपट्टा कैरी किया। मैं दिल से बहुत खुश हुई उस टाइम पे और फिर मैंने उन्हीं की दुपट्टा देते हुए खुद से फिर दोबारा अपना दुपट्टा कैरी किया कि उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म का डेकोरम मेंटेन रखा है सबके सामने। जब मैंने इर्द गिर्द में देखा है कि यहाँ पे मेरे आईजी पंजाब खड़े हैं, एक तरफ मेरी तरफ सीएम पंजाब खड़ी हैं, पीछे हमारे एमडी साहब खड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर खड़े हैं, तो एक लम्हे के लिए मैं कंफ्यूज हुई हूँ। लेकिन साथ ही मिस मरियम ने कहा कि आपने घबराना नहीं है। सब मरियम नवाज साहबा के बारे में आपके पहले क्या ख्यालात थे और अब क्या ख्याल? सर टू बी वेरी ऑनेस्टली, मेरे जो पहले उनसे मुलाकात से पहले जो मेरे ख्यालात थे वो ये थे कि जैसे हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते आए हैं और जैसे पब्लिक सारा यंग जनरेशन पोर्ट्रे करती है कि वो बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्जा काशिफ, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइट गुरु। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ताहरा हमीद, जो कि आज से 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और लोग इनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, इन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आइए इससे जानते हैं कि ये खुद इस वाक़े को कैसा फील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी ताहरा साहबा, आप कब से ये जॉब कर रही हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में? सर मेरी ज्वाइनिंग सेफ सिटी अथॉरिटी में 2 फरवरी को हुई है और मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना हुआ सेफ सिटी में काम। आपने 1 महीने में इतना बड़ा मार्का मार लिया? सर हम लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई थी कि जैसे ही आप लोग ऑपरेशंस में बैठे, आप लोगों ने एक ऑफिसर के ड्यूटी अदा करनी है और मुल्क को कौम की जिम्मेदारी आप पे है और आप लोगों ने अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदार होके, लॉयल होके निभानी है। तो वो कॉन्फिडेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे अंदर पुट इन किया गया है और जैसे ही हम लोग अपनी चेयर्स पे बैठते हैं अपने काम के लिए, हमें वो कॉन्फिडेंस फील होता है और हम अच्छे से फिर अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो नाज़रीन, ताहरा हमीद जो है ये इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान मरियम नवाज साहबा को सेफ सिटी अथॉरिटी की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो बड़ी बखूबी दी है। जानते हैं कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इनमें कैसे आ गया? जिस टाइम सीएम पंजाब मेरी तरफ मुड़ी है और उन्होंने आके पूछा है आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा कि मैं लाहौर से हूँ मिस। तो उन्होंने पूछा कि अब आपकी 1-2 सवाल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके डिपार्टमेंट की वर्किंग कंप्यूटर के इस तरफ आके आपके पास खड़ी होके लाइव देखना चाहती हूँ कि इतना ही यंग जनरेशन यहाँ पे किस तरह काम कर रही है। तो वो जैसे ही मेरे पास आई हैं, उन्होंने मुझे थपकी दी है कि आपने घबराना नहीं है। जब मरियम नवाज साहबा आपके पास करीब, आपके बिल्कुल करीब आ गई थी, तो मरियम साहबा आपके साथ क्यों नहीं थी और आपके जो बैक साइड पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब खड़े थे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुई? सर पहले तो मैं कंफ्यूज हुई हूँ एक लम्हे के लिए, जब मैंने इर्द गिर्द में देखा है कि यहाँ पे मेरे आईजी पंजाब खड़े हैं, एक तरफ मेरी तरफ सीएम पंजाब खड़ी हैं, पीछे हमारे एमडी साहब खड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर खड़े हैं। तो एक लम्हे के लिए मैं कंफ्यूज हुई हूँ। लेकिन साथ ही मिस मरियम ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, आप अपना काम बताएं कि आप यहाँ से काम कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे मैं बताती गई हूँ और मेरे कंधे को थपथपाती गई हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता गया और मैंने सारे डिपार्टमेंट की वर्किंग उन्हें एलेबोरेट की। अब जैसे हम पंजाबी कल्चर में ये होता है कि अगर कोई आपको थपकी दे रहा है ना, तो वो शाबाशी दे रहा है कि आप काम अच्छा कर रहे हो, बस बताओ कि कर क्या रहे हो। तो वैसे ही वो एनर्जी मेरे अंदर आई और फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये सारी डिपार्टमेंट की हमारे वर्किंग है। तो वो बहुत खुश हुई जान के कि हमारे डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है और इतनी यंग जनरेशन यहाँ पे बैठी डिपार्टमेंट को चला रही है। सब मरियम नवाज साहबा के बारे में आपके पहले क्या ख्यालात थे और अब क्या ख्याल? सर टू बी वेरी ऑनेस्टली, मेरे जो पहले उनसे मुलाकात से पहले जो मेरे ख्यालात थे वो ये थे कि जैसे हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते आए हैं और जैसे पब्लिक सारा यंग जनरेशन पोर्ट्रे करती है कि वो बहुत प्राउडिंग है काइंड लिहाज से, तो मैंने उन्हें ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा नाइस लेडी हैं और शी लुक्स वेरी काइंड टू मी और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। वो एक सीएम पंजाब की सीट पे थी और उन्होंने एक ऑफिसर के ऊपर इस तरह दुपट्टा कैरी किया। मैं दिल से बहुत खुश हुई उस टाइम पे और फिर मैंने उन्हीं की दुपट्टा देते हुए खुद से फिर दोबारा अपना दुपट्टा कैरी किया कि उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म का डेकोरम मेंटेन रखा है सबके सामने, तो मुझे भी खुद को वही मेंटेन रखना चाहिए। तो
यूथ, मैं सर इस टाइम पे किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं एक पर्सनैलिटी को देख रही हूँ कि वो बहुत ही नाइस और लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ है, और वो एक पूरी मतलब एक अच्छी लीडर है। पंजाब को अब जो सीएम मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, और वो बिल्कुल डिजर्व करती थी सीएम की सीट। अब हम बहुत खुश हैं कि वो विमेन के लिए भी काम कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने अब कहा है कि आपका ये ना आपने ना पिन लगा देनी है, हर दफा मरियम नवाज साहब आपके पीछे नहीं खड़ी होंगी। बिल्कुल इंटरव्यू के बाद काट दीजिए। बिल्कुल, मैं अब अपने देखो ना पिन अप ही करूंगी हाँ, ताकि ये खराब डेकोरम खराब ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कि ये अब मरीम नवाज साहब ने आपकी जो क्वालिफिकेशन के मुतालिक पूछा है, तो कितनी क्वालिफिकेशन है? सर मेरा बीएस ऑनर्स है कंप्यूटर साइंस में। हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, और मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो अब मास्टर्स भी परसू कर रहे हैं, कुछ का कंप्लीट हो गया है, कुछ लोग परसू कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंडसेट के और स्किल्स के वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्राइवेट में अपने फ्रीलांसिंग की काम भी कर रहे हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में और भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं, जैसे टेक्निकल टीम्स हैं, व्हीकल ट्रैकिंग की टीम्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा टीम्स हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। अब मेरी ये ख्वाहिश है, हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से ख्वाहिश है हम सब की, कि हमारे अदारे में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंट किया जाए, ताकि हम लोगों का भी फ्यूचर उतना ही सिक्योर हो जितनी बाकी फोर्सेस वालों का है। अच्छा, जो लोग समझते हैं ना कि यार पाकिस्तान ने 76 साल में कहाँ तरक्की की है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आइए अब हमारी यूथ को देखिए, ये है हमारी तरक्की, ये है हमारा असल पाकिस्तान, जिस पे हम लोग भी प्राउड फील करते हैं। हम फख्र करते हैं अपनी ख़वातीन पर, अपनी बच्चियों पर, जो वर्किंग वुमेन है, जो बाहर आके काम कर रही हैं और अपने माँ बाप के लिए रिज़्क कमा रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतरीन है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपने कोई मैसेज देना हो तो ज़रूर दीजिए। मैं यहाँ पूरी आवाम को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हर एक को उतना ही एम्पावर फील करवाएं कि जितना एक पर्सन होना चाहिए। विमेन और मेन को इक्वल राइट्स देने चाहिए, जैसे कि इशरा सानिया हुआ है, तो वो नेवर अगेन कैंपेन को भी प्रमोट करें। हर सिटीज़न की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद की हिफाजत भी करे और अपने माहौल की हिफाजत भी करे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।